हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम आपको व्यापारिक बैंकों द्वारा किस प्रकार से साख का निर्माण होता है, यानी जो क्रेडिट क्रिएशन होता है, वो बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो साख मुद्रा यानी जो हमारी क्रेडिट मनी होती है, इसका संबंध होता है व्यापारिक बैंकों के पास जमा की गई उस राशि से होता है जिसे चेक द्वारा निकाला जा सकता है। इसे मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। बैंक जमाएं जो होती हैं, ये साख मुद्रा का आधार होती हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है प्राइमरी डिपॉजिट, यानी कि प्राथमिक जमा। वे जमा जो जमाकर्ता द्वारा बैंक में नकदी और वास्तविक मुद्रा के रूप में जमा कराई जाती है, वो कैश डिपॉजिट या नगद जमा या आइडियल डिपॉजिट कहते हैं। क्योंकि इसे आइडियल क्यों कहते हैं कि इसमें जो सारा रोल होता है, वो सारा जो होता है वो केवल जमा करने वाले का ही होता है, बैंकर का कोई रोल नहीं होता। जैसे कि किसी व्यक्ति का पंजाब नेशनल बैंक में खाता है तो वह उसमें 10,000 रुपये जमा करता है, तो ये प्राथमिक जमा है। उसके बाद है ड्राइव डिपॉजिट यानी व्युत्पन्न जमा। ये प्राथमिक जमा का ही परिणाम होती है, क्योंकि बैंक अपने नगद कोष के आधार पर ही साख प्रदान करता है। जब बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देने के आशय से उसके खाते में कुछ रकम लिख देता है, तो इस प्रकार उत्पन्न जमा को व्युत्पन्न जमा कहते हैं। इसे साख जमा या गौण जमा भी कहते हैं। प्रोफेसर हाम कहते हैं कि व्युत्पन्न जमा का निर्माण ही साख का सृजन होता है। जैसे कि बैंक में जितनी राशि जमा होती है, बैंक प्राय उसका एक अंश या प्रतिशत रखकर शेष उधार दे देती है। कमर्शियल बैंकों का एक जो महत्वपूर्ण कार्य होता है, वो साख या जमाओं का निर्माण करना भी होता है। बैंक का लक्ष्य लाभ अर्जन करना भी होता है, इसीलिए वो डिमांड डिपॉजिट के रूप में नकदी स्वीकार करते हैं और ग्राहकों को साख पर कर्ज देते हैं। जब कोई बैंक कर्जा देता है तो उस राशि का स्वयं भुगतान नहीं करता, बल्कि बैंक उसके नाम पर एक चालू खाता खोल देता है और उसे चेकों द्वारा ज़रूरत की राशि निकालने की अनुमति प्रदान कर देता है। इस तरीके से बैंक साख का निर्माण करता है। बैंक जमा दो प्रकार से होते हैं। एक तो जब ग्राहक बैंकों में नकदी जमा करते हैं, और दूसरे जब बैंक कर्ज देते हैं, हुंडियाँ बुनाते हैं, ओवरड्राफ्ट सुविधाएं देते हैं और बॉन्ड और प्रतिभूति के माध्यम से निवेश करते हैं। पहली बार की जमा को प्राथमिक जमा कहते हैं, क्योंकि बैंक का कार्य निष्क्रिय होता है। और दूसरी प्रकार की जमा को डेरिवेटिव डिपॉजिट कहते हैं, इसमें बैंक सक्रिय होते हैं। इस प्रकार से व्युत्पन्न जमा का निर्माण ही साख मुद्रा का निर्माण होता है। अब ये क्या कह रहे हैं, लोन क्रिएट डिपॉजिट, यानी ऋण जो है वो जमा का निर्माण करते हैं। अब देखिए क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस क्या है। बैंकों की साख निर्माण की शक्ति नकदी जमा यानी कि CRR, कैश रिजर्व रेशो पर निर्भर करती है। देखिए, हमारा कैश रिजर्व रेशो जितना ज़्यादा होता है, बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन की पावर उतनी ही कम होती है। जैसे कि यदि CRR जो है वो 100% रखा जाता है, तो कोई भी साख का निर्माण नहीं होगा। जो हमारे आधुनिक बैंक होते हैं, वो अपनी जमा का एक निश्चित परसेंट नकदी के रूप में रखते हैं, बाकी की राशि वो उधार दे देते हैं। अब देखिए, साख निर्माण का आधार जो है आवश्यक रिजर्व अनुपात, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो है, वो होता है। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। साख निर्माण का सूत्र इज इक्वल टू बैंक की कुल डिपॉजिट इज इक्वल टू 1/, रिक्वायर्ड रिजर्व। ठीक है। अब देखिए, आर यानी कि रिक्वायर्ड रिजर्व। जैसे कि अगर देखिए बैंक के पास 1,000 रुपये डिपॉजिट है और रिक्वायर्ड रिजर्व 20% है, तो साख निर्माण कितना होगा, 1,000 गुणा 1/0.20, तो 5,000 रुपीज़। देखिए, साख निर्माण के प्रोसेस को समझने के लिए एक बैंक का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए इसके पास 1,000 रुपये की जमा है और कैश रिजर्वेशन 20% है, तो जो भी सभी कर्ज लेंगे, इनकी शाखाओं में चेक जमा करवाते हैं और कोई भी राशि नकदी के रूप में नहीं रखते हैं। तो जैसे कि देखिए, एक अधिकारी बैंक का लिया गया है बैलेंस शीट, तो उसके पास कितनी है और उसकी लायबिलिटीज़ कितनी है और उसकी परिसंपत्ति यानी एसेट कितनी है। रिजर्व 1,000 रुपये है, तो जमा 1,000 रुपये है, तो टोटल 1,000 है। तो इसको कैसे बता रहे हैं, तो इसके हिसाब से देखिए, रिजर्व इसका 1,000 रुपये है, जमा 5,000 है, तो इसने कर्ज 4,000 दे दिया, तो इसकी अब कुल 5,000 हो गई। तो इस तरह से क्या है, बैंक 20% CRR होने के बाद भी 4,000 के बाद अतिरिक्त साख का निर्माण कर सकता है। और मान लीजिए अगर बहुत सारे बैंक है तो क्या होगा, जैसे कि बैंक A है, B है, C है, तो उन्होंने 1,000 रुपये की जमा करी, तो उसमें से 200 रुपये रख के उन्होंने रिजर्व 800 रुपये उन्होंने आगे दे दिए।
जिसे हम डायरेक्ट जमा कहेंगे। उसके बाद बी बैंक के पास जब 800 रुपये गए तो उसने 160 रखे, क्योंकि 20% रख रहे हैं, 640 रुपये आगे दे दिए। जो सी बैंक के पास पहुँचे तो उन्होंने 128 रुपये रिज़र्व रख के 512 दे दिए। इसी तरह से चलता रहेगा। तो अगर हम इसका टोटल कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये हमारा प्रोसेस चलता रहता है। इसी तरह से 1000 रुपये ने कितना क्रेडिट क्रिएशन कर दिया। तो ये क्रम जब तक चलता रहता है, जब तक बैंकों को अपने पास 20% रखने के लिए जमा राशि मिलती रहती है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से साख का निर्माण होता है। आशा करते हैं आपको क्रेडिट क्रिएशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने कमर्शियल बैंक और उनके टाइप्स और उनके कार्य क्या होते हैं बताए थे। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।